सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। आज जिस चैप्टर का हम अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है वीमेंस एजुकेशन। देखिए, वीमेंस एपॉस्ट्रोफी एस लगा है, अर्थात औरतों की एजुकेशन, शिक्षा। इस पाठ में औरतों की शिक्षा के बारे में कुछ बात कही गई है और ये बात कहने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में आपको पता है, ये एक महान शिक्षाविद और स्वतंत्र भारत के दूसरे राष्ट्रपति रह चुके हैं। इस पाठ के माध्यम से औरतों के बेटरमेंट के बारे में और वर्तमान शिक्षा प्रणाली पर ये संतुष्ट नहीं है। ठीक है, शिक्षा जीवन को ऊपर उठाने के लिए एक बहुत बड़ा साधन है। ये हमको भौतिक संसार से आध्यात्मिक संसार की तरफ ले जाती है। ठीक है, कुछ ऐसी बातें इस चैप्टर के माध्यम से उन्होंने बताया है। और क्या बातें उन्होंने बताया है, आइए चैप्टर को पढ़ते हैं। यू आर लिविंग इन एन एज, आप उस युग में रह रहे हैं, अर्थात हम लोग उस युग में रह रहे हैं व्हेन देयर आर ग्रेट अपॉर्चुनिटीज़, जबकि बहुत सारे महान अवसर हैं। हम उस युग में रह रहे हैं जहाँ पर कि महान अवसर हैं फॉर वीमेन, औरतों के लिए, इन सोशल वर्क, सामाजिक जीवन में, पब्लिक लाइफ, सार्वजनिक जीवन में, एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और प्रशासन में। हम ऐसे युग में रह रहे हैं जहाँ पर सामाजिक जीवन, सार्वजनिक जीवन और प्रशासन में औरतों के लिए बहुत सारे अवसर हैं। औरतों को बहुत आगे बढ़ने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सोसाइटी रिक्वायर्स वीमेन, समाज को औरतों की आवश्यकता है। सोसाइटी, समाज, रिक्वायर्स, समाज को आवश्यकता है वीमेन, औरतों की। किस प्रकार के औरतों की? ऑफ डिसिप्लिन्ड माइंड्स। ठीक है, डिसिप्लिन्ड माने होता है अनुशासित, माइंड माने होता है दिमाग। अब अनुशासित दिमाग अर्थात अनुशासित सोच, समाज को अनुशासित सोच वाली औरतों की आवश्यकता है। एंड रिस्ट्रेन्ड मैनर्स, रिस्ट्रेन्ड मैनर्स माने क्या हो जाएगा? नियंत्रित व्यवहार। ठीक है, पहली बार इन्होंने जो एक बात बताई है कि समाज में जिस तरह की औरतों की आवश्यकता है, ऐसी औरतों का पहले तो सोच अनुशासित होना चाहिए और उनका व्यवहार नियंत्रित होना चाहिए। अब अपने समाज को हम देख लेते हैं। अगर दोपहर में हम टेलीविज़न ऑन करके बैठ जाते हैं तो इतने अच्छे अच्छे सीरियल आते हैं कि इनमें जो क्या करते हैं, उसमें न तो हम अनुशासित सोच को देख पाते हैं और न तो नियंत्रित व्यवहार को देख पाते हैं। एक उदाहरण आपके सामने हम प्रस्तुत करते हैं। एक बड़ा पॉपुलर सीरियल आया था, उसका नाम नहीं लेंगे। उसमें बहू का जब पहला और दूसरा अफेयर पति को पता चला तो पति ने बहू को मारा। तीसरा और चौथा अफेयर जब ससुर को पता चला तो ससुर ने भी कूटा, लेकिन सास कुछ नहीं बोली क्योंकि सास भी कभी बहू थी। ठीक है, तो ऐसे घर तोड़ सीरियल्स आते हैं। पति को वश में कैसे रखें और दुनिया भर की बातें बताई जाती हैं। तो ये सपना अधूरा रह जाएगा कि अनुशासित सोच और नियंत्रित व्यवहार कहाँ से आएगा भाई? गोपी बहू जैसा कपड़ा पहनती हैं, जा करके आज की बहुएं खोजती हैं जा करके दुकान पर। अब वो तो सीरियल है, वो कल्पना की दुनिया, वास्तविक दुनिया में कहाँ संभव हो पाएगा। लेकिन चाहिए वैसा, न तो अनुशासित सोच, न तो नियंत्रित व्यवहार। आगे पढ़िए। वॉट एवर लाइन ऑफ वर्क यू अंडरटेक, लाइन ऑफ वर्क माने क्या होता है? आप जो भी काम को अपनाते हैं, आप चाहे जिस काम को अपनाएं, क्या करें? यू शुड ब्रिंग टू इट एन ऑनेस्ट, तो आपको इस काम को करना चाहिए। ऑनेस्ट माने ईमानदारी, डिसिप्लिन्ड माइंड, फिर वही अनुशासित सोच के साथ। जो भी काम अपने हाथ में लेते हैं उस काम को आपको कैसे करना चाहिए? ईमानदारी के साथ करना चाहिए और अनुशासित सोच के साथ करना चाहिए। तब यू विल देन, तब आप सक्सीड, सफल होंगे। एंड हैव द जॉय ऑफ योर वर्क, और अपने काम का आनंद लेंगे। एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एक्चुअली माने वास्तव में होता है ना, एक्चुअली इन आवर कंट्री, वास्तव में हमारे देश में, एजुकेशन, शिक्षा, सो फॉर एज गर्ल्स एजुकेशन इज कंसर्न, जहाँ तक औरतों की शिक्षा का सवाल है, जहाँ तक औरतों की शिक्षा की बात है, वास्तव में हमारे देश में शिक्षा, जहाँ तक औरतों की शिक्षा की बात है, इज़ नॉट वाइड स्प्रेड एनफ। वाइड स्प्रेड माने होता है विस्तृत, एनफ माने पर्याप्त। हमारे देश में
औरतों की शिक्षा बहुत विस्तृत नहीं है, बहुत पर्याप्त नहीं है। सो अतः एवरी इंस्टीट्यूशन, अतः हर संस्था, इंस्टीट्यूशन माने संस्था होता है ना, अतः हर संस्था विच कंट्रीब्यूट्स टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, जो कि औरतों की शिक्षा में योगदान देती है, अतः वह हर संस्था जो औरतों की शिक्षा के लिए, लड़कियों की शिक्षा के लिए काम करती है, करेगी, इज वर्दी ऑफ रिकॉग्निशन। वर्दी माने होता है योग्य, रिकॉग्निशन माने होता है पहचान, वह पहचान के योग्य है, एंड एनकरेजमेंट और उत्साह, उसका उत्साह वर्धन के योग्य है। अर्थात ऐसी संस्थाओं को ऊपर उठाना चाहिए, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए, ताकि वो औरतों की, लड़कियों की शिक्षा के ऊपर और ज़्यादा काम कर सकें। ठीक है, अगला देखिए, बट आई एम अनएक्शस, लेकिन मैं इच्छुक हूँ। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि बट आई एम अनएक्शस, लेकिन मैं इच्छुक हूँ, दैट कि द काइंड ऑफ एजुकेशन, इस प्रकार की शिक्षा, दैट इज इम्पार्टेड, इम्पार्ट माने देना होता है, जो कि दी जाती है, मस्ट नॉट ओनली बी ब्रॉड, यह न सिर्फ क्या होनी चाहिए, विस्तृत, ब्रॉड माने विस्तृत होता है। इस बात का इच्छुक है लेखक कि जो शिक्षा दी जाती है लड़कियों को, वह सिर्फ विस्तृत ही नहीं होनी चाहिए, बट शुड ऑल्सो बी डीप, लेकिन यह गहरी भी होनी चाहिए। अब गहरी शिक्षा समझ रहे हैं ना, बहुत जानकारी वाली, बहुत विस्तृत, अच्छी शिक्षा, उनको विस्तृत और अच्छी शिक्षा दी जानी चाहिए। इस बात को लेकर के लेखक इच्छुक हैं, यह बात यहाँ पे बता रहे हैं। वी आर लैकिंग इन डेप्थ, हम में गहराई की कमी है, अर्थात हमारी शिक्षा व्यवस्था में गहराई की कमी है। शिक्षा व्यवस्था में गहराई की कमी समझ रहे हैं ना, जिस स्तर की शिक्षा मिलनी चाहिए, जितनी ज्ञान वाली शिक्षा मिलनी चाहिए, उतनी ज्ञान वाली शिक्षा दी नहीं जाती है। ठीक है, वी में बिकम लर्नेड, हम विद्वान तो हो सकते हैं, एंड स्किल्ड, और कुशल हो सकते हैं, माने हम विद्वान और कुशल तो हो सकते हैं, बट इफ़, लेकिन यदि, वी डू नॉट हैव सम काइंड ऑफ पर्पज इन आवर लाइफ, अगर हमारे जीवन में किसी प्रकार का उद्देश्य अगर नहीं है, तो आवर लाइव्स देमसेल्व्स बिकम ब्लाइंड, तो हमारा जीवन स्वयं में, बिकम माने हो जाएगा, ब्लाइंड अंधा, ब्लंडरिंग गंभीर गलती युक्त, एंड बिटर कड़वा। अगर हमारे जीवन में उद्देश्य की कमी है, तो हम ज्ञानी होकर के भी हमारा जीवन कैसा हो जाएगा, ब्लाइंड हो सकता है, ब्लंडरिंग गंभीर गलती युक्त हो सकता है, एंड बिटर कड़वा हो सकता है। अब देखिए आगे बता रहे हैं, द गीता सेज, गीता नाम सुना होगा आपने, गीता हमारा महाभारत का एक प्रसंग आता है गीता का, जिसमें कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। और एक बात आपको बता दें, ये जो उपदेश दिया गया है ना श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन को इस गीता में, यहाँ पर अर्जुन जब अपना धनुष बाण रख देते हैं और कहते हैं प्रभु अब मैं नहीं लड़ूंगा, सामने जब अपने स्वजनों को देखते हैं, अपने ही भाई, अपने ही दादा भीष्म जैसे महारथी को, तो इनके मन में मोह उत्पन्न हो जाता है, कहते हैं कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। तब श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर के कोने में जाते हैं और वहीं पे ज्ञान देते हैं, वहीं पे एक के बाद एक उनको कविताएं सुनाते हैं। इतनी कविताएं सुनाते हैं कि कविता सुन लेने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि बताओ अर्जुन, और कविता सुनोगे कि लड़ोगे? तो अर्जुन बोले कि हे प्रभु, अब ये कविता सुन करके मरने से अच्छा है कि मैं लड़ कर मर लूँ। तो दुनिया की पहली कविता लिखी गई थी गीता में, ठीक है ना। आगे देखिए, द गीता सेज, माने गीता कहती है, अर्थात गीता में कहा गया है, क्या कहा गया है, व्यावसायत्मिक बुद्धि रेखा, समझ रहे हैं, बुद्धि स्थिर व एक लक्ष्य वाली होती है। फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, फॉर माने के लिए, ए ट्रूली माने होता है सही, कल्चर्ड माइंड माने सुसंस्कृत दिमाग वाले, एक नियंत्रित अच्छे सोच वाले व्यक्ति के लिए, देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, ठीक, उनके क्या होता है, सिंगल माइंडनेस माने उनकी सोच सिर्फ एक जगह लगी होती है, वन एम, वन बिजनेस एंड वन डिज़ायर, एक ही इच्छा, जब जिस काम में वो हाथ लगाते हैं ना, सिर्फ उसी के बारे में सोच करके कहते हैं, ये होता है सिंगल माइंडनेस।
नहीं तो आप काम में अपने किसी काम को हाथ में लीजिए, इसके बारे में भी सोचिए, ये भी कर ले वो भी कर ले, कुछ नहीं होगा। तो ये सिंगल माइंडनेस बता रहे हैं यहाँ पे राधा कृष्णन जी, ठीक है ना। करे कि फॉर ए ट्रूली कल्चर्ड माइंड, एक सुसंस्कृत सोच वाली दिमाग अथवा व्यक्ति के लिए देयर इज ए सिंगल माइंडनेस, एक क्या होता है, विचार की एक रूपता होती है। ए डेडिकेशन टू ए सिंगल पर्पज, डेडिकेशन माने होता है समर्पण, टू ए सिंगल माने एकमात्र, पर्पज उद्देश्य, एकमात्र उद्देश्य के प्रति समर्पण होता है उस व्यक्ति के लिए जो एक बार में अपने काम पर दिमाग को सिर्फ एक ही जगह फोकस करता है। फॉर द अनकल्चर्ड माइंड, जो सुसंस्कृत सोच वाला नहीं है, द होल लाइफ इज स्कैटर्ड इन मैनी डायरेक्शंस, द होल लाइफ पूरा जीवन इज स्कैटर्ड बिखरा हुआ है, इन मैनी डायरेक्शंस बहुत सारी दिशाओं में। जिस व्यक्ति की सोच सुसंस्कृत नहीं है, अनुशासित नहीं है, उसका उद्देश्य, उसका जीवन सब दिशाओं में बिखरा हुआ है, ऐसा व्यक्ति सफलता नहीं पा पाता। सफलता बड़ी कठिनाई से मिलती है या नहीं ही मिल सकती है। आगे देखिए संस्कृत में क्या कहते हैं, बहुशाखा हयानंश, इसका मतलब क्या हो रहा है, उद्देश्यों की एक रूपता। जब उद्देश्यों की अनेकता, जब उद्देश्यों की बहुत सारी अनेकता होती है ना, तो हमें अपना लक्ष्य कठिन हो जाता है। देयरफॉर अतः, इट इज इसेंशियल, अतः यह आवश्यक है, दैट कि द एजुकेशन विच यू एक्वायर, अतः यह जरूरत, अतः यह आवश्यक है कि जो शिक्षा यू एक्वायर आप ग्रहण करते हैं, इन दीज इंस्टीट्यूशंस इन संस्थाओं में, शुड गिव यू नॉट मेयरली लर्निंग, जो शिक्षा हम इन संस्थाओं में ग्रहण करते हैं ना, वो हमें सिर्फ ज्ञान ही न दे, सिर्फ लर्निंग ही न दे, एंड स्किल और कुशलता ही न प्रदान करे, बट एंडाउ माने होता है प्रदान करना, यू विद ए डेफिनिट पर्पज इन लाइफ, वह हमारे जीवन में हमें एक निश्चित उद्देश्य भी दे। जो शिक्षा हम इन संस्थाओं में प्राप्त करते हैं वो हमें सिर्फ लर्निंग एंड स्किल माने ज्ञान और चतुराई, ज्ञान और कौशल ही न दे, बल्कि हमें क्या करे, हमें जीवन का एक उद्देश्य भी दे। आगे देखिए क्या बताते हैं, व्हाट द पर्पज इज, जो कुछ भी आपका उद्देश्य है, यू हैव टू डिफाइन फॉर योर सेल्फ, इसे आपको स्वयं तय करना है। जो कुछ भी उद्देश्य निर्धारित करना है, यह उद्देश्य आपको निर्धारित करना है, ठीक है। इट इज सेड, यह कहा गया है, दैट कि विद्या गिव्स यू विवेका, विद्या आपको विवेक देती है। विवेक माने क्या होता है, सही या गलत में अंतर कर पाने की शक्ति, यह विद्या के द्वारा मिलता है। फिर विमर्श रूपिणी विद्या, ठीक है, गिव्स यू ए सेंस ऑफ व्हाट इज राइट एंड हेल्प्स यू टू अवॉइड व्हाट इज रॉन्ग। देखिए विमर्श रूपिणी विद्या जो है, गिव्स यू आपको देती है ए सेंस, एक ज्ञान, ऑफ व्हाट इज राइट कि क्या सही है, एंड हेल्प्स यू और आपकी मदद करती है, टू अवॉइड बचने के लिए, व्हाट इज रॉन्ग जो गलत है, गलत से बचने और सही का चुनाव करने की शक्ति आपको देती है विद्या। यू मस्ट ट्राई, आपको निश्चित रूप से कोशिश करनी चाहिए, देयरफॉर अतः, टू फाइंड आउट, यह पाने के लिए, व्हाट इज रिक्वायर्ड ऑफ यू इन दिस जनरेशन, इस पीढ़ी में आपसे क्या आशा की जाती है, यह आपको जानने की कोशिश करनी चाहिए। ए पर्पज, एक उद्देश्य, विच हेल्ड गुड, जो कि अच्छा माना जाता था, सेंचुरीज एगो, एक उद्देश्य जो शताब्दियों पहले अच्छा था, मे नॉट होल्ड गुड टुडे, आज भी वह अच्छा नहीं हो सकता है। एक उद्देश्य या कोई एक ऐसी बात, एक रीति, एक परंपरा जो आज से शताब्दियों पहले अच्छी थी, कोई आवश्यक नहीं है कि वो आज भी अच्छी हो, ठीक है। इन द व्यू ऑफ रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री एंड ऑफ द वर्ल्ड, इन द व्यू, दिमाग में इस निगाह में रखते हुए, इस बात को मद्देनजर रखते हुए, द रैपिडली चेंजिंग कंडीशन ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश की तेजी से बदलती हुई स्थिति, एंड द वर्ल्ड, संसार की तेजी से बदलती हुई स्थिति में शताब्दियों पहले एक बात जो कि अच्छी थी, कोई आवश्यक नहीं कि वो आज भी अच्छी हो।
आगे देखिए, सो द पर्पज यू अडॉप्ट, वह अतः जो उद्देश्य आप अपनाते हैं, यहाँ अडॉप्ट माने अपनाना होता है, ठीक है ना। सो द पर्पज विच यू अडॉप्ट, अतः जो उद्देश्य आप अपनाते हैं इन योर लाइफ, अपने जीवन में, मस्ट बी अडेप्टेड, यह एडेप्ट अनुकूल, यह अनुकूल होना चाहिए टू द रेलिवेंट नीड, रेलिवेंट माने प्रासंगिक, नीड माने आवश्यकता, प्रासंगिक आवश्यकता अर्थात वर्तमान समय की आवश्यकता। जो भी उद्देश्य आप चुनते हैं वह आज के समय के अनुसार प्रासंगिक होना चाहिए ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन, प्रेजेंट माने हो जाएगा वर्तमान की, जनरेशन पीढ़ी, ठीक है। तो जो भी उद्देश्य आप चुनते हैं आज की वर्तमान पीढ़ी के लिए प्रासंगिक अर्थात उनके काम के लायक होना चाहिए। एवरी टाइम वी स्टार्ट, हर बार हम शुरू करते हैं, हर समय हम शुरू कर सकते हैं क्या, वी यूज़ अवर हाइम्स, हम अपनी प्रार्थनाओं में प्रयोग करते हैं, एंड एंड और उसका अंत करते हैं, विद सेइंग कहते हुए, शांति शांति शांति। हम जब भी प्रार्थना को शुरू करते हैं तो उसका अंत कैसे करते हैं, शांति 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 के साथ में। द टीचर एंड द प्यूपिल्स, शिक्षक और शिष्य, टीचर शिक्षक एंड प्यूपिल शिष्य, आर एक्सपेक्टेड, इन लोगों से आशा की जाती है, टू अवॉइड हेटिंग, कि वे घृणा से बचें, ईच अदर, एक दूसरे के प्रति। शिक्षक और गुरुजी दोनों से यह आशा की जाती है कि वे एक दूसरे से घृणा न करें। कंपैशन, देखिए आगे लिख रहा है दया, कंपैशन माने दया होता है, दया कौन सीरियल में दया है ना, दया जरा देखो तो वही वो वाली दया मत समझिएगा, ठीक है, मर्सी वाली दया। लिखें कि कंपैशन या दया इज द क्वालिटी, दया वह गुण है, विच इज मोर कैरेक्टरिस्टिक, जो कि ज़्यादा विशेषता होती है, ऑफ वुमन, एक औरत की, देन ऑफ मैन, आदमी में, ठीक। वीमेन औरतों में दया का गुण ज़्यादा होता है अपेक्षाकृत आदमी के, औरतें आदमी से ज़्यादा दयालु होती हैं, यह पहली लाइन बता रहा है। आई रेड रिसेंटली ए बुक, रिसेंट माना होता है हाल ही में, जल्दी ही, हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी है, विच स्पीक्स, जो कि बोलती है अर्थात जो बताती है, अर्थात जिसमें लिखा गया है। अभी हाल ही में मैंने एक किताब पढ़ी जिसमें बताया गया है अबाउट द डिक्लाइन ऑफ वुमेनहुड, डिक्लाइन माना होता है पतन, गिरावट, औरतों के, स्त्री के स्त्रीत्व में, नारी के नारीत्व में गिरावट की बात की गई है, जो किताब अभी हाल ही में डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने पढ़ा था, ठीक है। और क्या, एंड सेज, और इस किताब में यह भी कहा गया है दैट कि दिस इज सो, ऐसा इसलिए है, बिकॉज देयर इज ए डिक्लाइन इन कंपैशन, औरतों में गिरावट इसलिए हुई है कि उनके दया वाले गुण में गिरावट हुई है। देयर इज डिक्लाइन इन कंपैशन, उनमें जो दया का गुण होता है ना, दया के गुण में गिरावट हुई है, अतः औरतों के नारीत्व में, स्त्रीत्व में भी गिरावट हुई है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इसी को बताया गया है, द नेचुरल क्वालिटी ऑफ वुमन इज कंपैशन, द नेचुरल क्वालिटी, नेचुरल क्वालिटी माने क्या होता है, नैसर्गिक गुण, स्वाभाविक गुण, ऑफ वुमन, औरत का, इज कंपैशन, दया है। किसी औरत का जो स्वाभाविक गुण होता है ना, पैदाइशी गुण ना, जो प्रकृति प्रदत्त, जो उनको जन्म से प्राप्त होता है, वह दया होता है। एक दयालु स्त्री अपने पति को कह रही है कि हमका बलम जो सतईबा, अरे त जेल में ही तसला बजईबा, हमका बलम जो सतईबा। इफ़ यू डू नॉट हैव कंपैशन, अगर आपके अंदर दया नहीं है, यू आर नॉट ह्यूमन, तो आप मानव नहीं हैं। इट इज़ देयरफॉर इसेंशियल, अतः यह आवश्यक है, फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग, हर मानव के लिए, टू डेवलप, विकसित कीजिए, द क्वालिटी ऑफ कंसीडरेटनेस, अपने अंदर विचारशीलता की क्वालिटी, गुण को पैदा कीजिए, काइंडनेस एंड कंपैशन, अपने अंदर विचारशीलता और दया का गुण पैदा कीजिए। अगर ये विचारशीलता और दया का गुण नहीं है तो आप मानव नहीं हैं। फिर क्या बोल रहे हैं, विदाउट दीज क्वालिटीज़, बिना इन गुणों के, वी आर ओनली ह्यूमन एनिमल्स, हम सिर्फ मानव पशु, ह्यूमन मानव, एनिमल्स जानवर,
मतलब मनुष्य के रूप में जानवर है। आगे इसी को लिख रहे हैं नर पशु, नर माने आदमी, पशु माने जानवर, आदमी के रूप में जानवर हैं। बिना इन गुणों के हम क्या हैं, आदमी के रूप में एक जानवर हैं। नॉट मोर देन दैट, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है।